हाय नमस्कार, मैं हूँ शुभम शर्मा और मैं अपनी प्रोफेशनली रेडियो की जर्नी को जब मैं देखता हूँ, मैं इसे कुछ बहुत लंबी चौड़ी जर्नी तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ किया हो इसमें जाके, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर महसूस करता हूँ कि ये जो चीज़ें हुई है, मैंने प्रोफेशनली एक रेडियो स्टेशन में जाके मैं आरजे का काम कर रहा हूँ। तो ये भी जिस हिसाब से मेरा भूतकाल रहा है, उस हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में होते हो ना, तो आपको ना कोई चांस नहीं लगता कि यार ये भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो बात इतनी सी है। तो बस यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिवेश में रहते हो, बस किसी तरीके से जीवन कट रहा होता है ना, तो ऐसा कुछ हो जाना ये एक सच में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अगर आप किसी एक जगह पे, ठीक है, किसी एक जगह पे हैं और वहां से आपको जाना है असल में ईस्ट में आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप जीरो पे खड़े हैं और ईस्ट में 10 किलोमीटर जाना है, तब तो आप 10 किलोमीटर जैसे आम लोग जा सकते हैं वैसे जाएंगे, पैदल या गाड़ी से। लेकिन अगर आप वेस्ट में 10 किलोमीटर हैं, उस जीरो पॉइंट से वेस्ट में 10 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ईस्ट में उस 10 किलोमीटर जाने के लिए 20 किलोमीटर चाहिए, है ना। यानी कि बहुत सारे लोग जो जीरो पे थे उनको तो 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन आपको 20 किलोमीटर जाना है। तो आपके लिए डबल सा हो गया है। आप बिल्कुल जीरो से आप नेगेटिव -10 में थे, है ना, वेस्ट में थे 10 किलोमीटर में, तो यानी कि जीरो से आप -10 पे थे ना। तो अब अगर आप माइनस में हो बहुत किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि मतलब कारण तो कोई भी हो सकता है उसका, लेकिन अगर आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हो, उससे आपको सही डायरेक्शन में जाना है। अगर आप नॉर्मल जगह पे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे और भी बहुत पीछे चले गए गलती से, उसके बाद आपको उल्टा जाना है बिल्कुल, तो आपका समय भी लगता है और आपका धैर्य बहुत लगता है, आपका मानसिक जो संतुलन है वो बहुत लगता है। तो मुझे ये लगता है कि पर्सनली मेरे लिए, मुझे यही पता है, खैर मैं इसे ऐसे बोलूं कि यार ये बहुत बड़ी बात है, ये है वो। हर इंसान जो है, जो भी जीवन व्यतीत कर रहा है, उसकी लाइफ में है ये चीज़ें हैं, मतलब सबकी लाइफ में चैलेंजेस तो है ही। तो मतलब मैं अगर अपना कहूँ तो हाँ, बहुत बड़ी बात है, सिर्फ इतना सा हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर इसकी जर्नी की मैं शुरुआत करूँ तो साल 2018 में मैंने कोर्स किया था जिसका नाम था CCR, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो। उसके बाद वहाँ से मेरे मतलब मुझे उसके लिए ना 10 दिन के लिए दिल्ली जाना था। दिल्ली में एक इंटर्नशिप होती है इसकी 10 दिन की, तो वहाँ पे जाना था, मैं वहाँ पे गया। देन जब मैं वहाँ से आया तो कुछ वहाँ के जो बैचमेट्स थे उनसे दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा सजेस्ट किया कि शुभम अपने शहर में देखो कि आपके वहाँ पे रेडियो स्टेशन है। तो उस समय हम यहाँ पे देहरादून में 2018 में, आई थिंक 18 में या 19 में कहा होगा, मेरे एक दोस्त ने, आयुष शर्मा है उसका नाम, तो उसने कहा कि अपने शहर में देखो वहाँ पे रेडियो स्टेशन होगा। अच्छा, मेरे को ना सॉरी, मैं सबसे पहले सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस मेंटल फ्रेम में मैं अभी हूँ ना, तो उसमें मेरे साथ एक समस्या ये बहुत बड़ी आ रही है कि भूलने वाली जो समस्या है। मुझे कुछ चीज़ें उस समय की बिल्कुल भी याद नहीं है, जो कि इसी से जुड़ी हुई। तो मुझे अभी ये याद असल में नहीं आ रहा है कि मेरे एक दोस्त आयुष शर्मा का भी योगदान है इसमें, और एक बहुत बड़ा योगदान प्रतिमा वीरवानी मैम है, जो कि दिल्ली की है। उनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी हेल्प बहुत बड़ी रही है मेरी लाइफ में। तो मुझे उस समय का ना कुछ जोन एक ऐसा था कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो अगर किसी ने मेरी लाइफ में हेल्प की है और मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी तो बुरा लग सकता है जिसने हेल्प की थी। तो सॉरी, मैं पहले कहता हूँ कि मेरे साथ ये समस्या है और मैं समझ सकता हूँ कि बहुत गंभीर समस्या ये है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिमा वीरवानी जी और आयुष शर्मा का इसमें एक बड़ा योगदान था। तो आयुष शर्मा ने मुझे कहा था, इतना मुझे याद है, आयुष ने कहा था कि यार तू जाके देख वहाँ पे, और
कि कुछ फॉर्म आ रखे होंगे कि आकाशवाणी देहरादून कुछ तुम्हारे वहाँ पे होगा, वहाँ पे जाके देख। तो ये 2019 की बात है जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गया था क्रिकेट में, वनडे वाला। तो मैं वहाँ पे गया और वो चांस की बात थी कि वहाँ पे फॉर्म आ रखे थे उस समय। उसने ये कहा था कि शायद आ रखे हो, तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ फॉर्म आ रखे थे और क्वालिफिकेशन उससे मेरी 12th थी, तो मैं एक युवावाणी कार्यक्रम आता है उसमें मैं दाखिल हो सकता था। और पर ये था उस समय तक भी ऐसा था कि ठीक है मैं चला गया वहाँ पे, मेरे दोस्त ने बताया मैं चला गया वहाँ पे, फॉर्म का पता किया, लेकिन ना उस समय तक भी ये था कि यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उस समय तक जीरो कॉन्फिडेंस था, जीरो। मतलब ये है कि मैं काम तो कर रहा हूँ पर पता नहीं, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। लाइफ में भयंकर नेगेटिविटी उस समय भी थी। सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है तो होता ही है, खैर सबकी अपनी अपनी लाइफ है, किस्मत है, ठीक है। तो उस समय था नहीं, पर उसने मुझे कहा कि भाई देख तेरे पास 10 दिन का दिन है। मैंने उसे बताया कि यार 10 दिन का टाइम है, उसके बाद फॉर्म आज से 10 दिन के बाद सबमिट हो जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि देख 10 दिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू बिल्कुल लास्ट में 10 दिन के बाद ही फॉर्म फिल करेगा, तो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दे। तो मैं जब उसी दिन से अप्लाई करना शुरू कर दिया तो मुझे समझ में आया कि बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते, मेरे पास उसी समय वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो थोड़ा सा उसमें पूरा ही टाइम लग गया। मतलब मेरा जो फॉर्म जमा हुआ वो ऑलमोस्ट लास्ट डेट के आसपास ही। तो ये एक बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं आयुष शर्मा को इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसने मुझे कहा कि कर 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 कर। और उसके बाद जब मैं रेडियो में आया एज अ होस्ट, तो चीज़ें, क्योंकि जब आप बहुत अकेले बहुत काम कर रहे हो तो आप एक अलग ही जोन में होते हो। और आप मतलब ये एक टॉपिक अलग है यार, सॉरी मैं इसे अलग वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ नहीं रही थी, क्या है, कोई बहुत गाइडेंस प्रोफेशनली मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी। पर ये है कि अपने आप ही जो हो पा रहा था, जो अच्छा हो सकता था, और आरजेएस को सुन के मैं जो शो कर सकता था वो मैंने किया। एंड बहुत आकाशवाणी देहरादून में आने के बाद मुझे मेंटली बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके शो भी कर रहा हूँ, उससे कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। और वहाँ पे ना स्क्रिप्ट ना लिखते थे, स्क्रिप्ट हाथों से लिखते थे, तो हाथों से लिखने पे भी आपको ना मानसिक स्वास्थ्य पे अच्छा फर्क पड़ता है जब आप हाथों से लिख के कोई भी चीज़ करते हो। सिर्फ वहाँ पे जाने से, शो करने से ही, एक तो आप माइक के सामने बोल रहे हो वो वाला कॉन्फिडेंस मिला, और जो मैं लिख रहा हूँ, लिख के स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, तो उससे भी मेरे को कम से कम ये 2 चीज़ें तो मिली ही, और भी मिली होगी, लेकिन एक होता है रियलाइजेशन कि अच्छा ये भी तो मुझे मिला है, एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे 5 साल हो चुके हैं ना। और मतलब मुझे लगता है कि इसे मुझे एक तरह से काउंट करना चाहिए कि सिर्फ 2-3 चीज़ें नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, क्योंकि अगर मैं अभी बोल पा रहा हूँ या और भी चीज़ें कर पा रहा हूँ, तो इसमें आकाशवाणी देहरादून का हाथ है। और आकाशवाणी देहरादून में अगर मैं जब गया तो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचाने के लिए अगर आयुष शर्मा का हाथ है, या प्रतिमा बिरवानी जी का सपोर्ट है, या कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज़ का भी है, तो है ना, मतलब वो प्रैक्टिकल है, सच बात है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ग्रेटिट्यूड पे करना चाहूँगा कि बहुत धन्यवाद आप सभी का। इवन मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहीं बोलता नहीं उस बारे में, लेकिन नॉर्मल सी बात है, बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ होती है जो आप ग्रेटिट्यूड कभी करते नहीं हो, मतलब मैं नहीं करता हूँ, बाकियों को तो मुझे पता नहीं। मेरी माँ का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी माँ को जितनी समझ है उसके हिसाब से उन्होंने कोशिश तो की है, मतलब जितना हो सकता है वो तो करते हैं, जितना सही लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो उनका बहुत सपोर्ट है। तो ये जो जर्नी रही है, मतलब शुरू से लेकर एंड तक की, सिर्फ आकाशवाणी देहरादून वाली, वो भी बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो बहुत धन्यवाद सभी का, और थैंक यू।